चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी की? आशा करते हैं कि सब शानदार, जबरदस्त और बढ़िया होगा। तो एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन 24 नवंबर को आनी थी और जैसा कि अनुमानित था कि नोटिफिकेशन हमेशा एसएससी रात ही में निकाल रहा होता है, यहां भी वही हुआ। तो आपको नोटिफिकेशन 8 से 10 के बीच में देखने को मिली है और लगभग लगभग आपने हर जगह, हर चैनल्स पे, हर टीचर से वीडियोस देख ली होगी कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीजें खास हुई हैं इस बार। उन सारी चीजों को एक साथ हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे और इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इस बार की एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में शायद एसएससी के द्वारा या एसएससी ने जानबूझकर ऐसा बदलाव किया है जो कि बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। हो सकता है एसएससी इसमें बाद में कोई कॉरिजेंटम नोटिस भी जारी कर दे कि गलती से उनसे ऐसा हो गया है, वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। तो एक डिटेल वीडियो, भले ही थोड़ा सा देर हो, लेकिन बिना किसी गलती के जो भी नए बदलाव हुए हैं उसके साथ एक डिटेल वीडियो देने की कोशिश करी थी। इसलिए हम थोड़ा सा आपके लिए कुछ घंटे बाद, यानी कि आज सुबह 9 बजे देखने को मिल रहा है, जिससे आपको सारी चीजें यहां पर ध्यान से समझने को मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ बातों को समझते हैं। जो सबसे पहले आपकी क्वेरी आ रही है वो क्या क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। फिर पूरी नोटिफिकेशंस को देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप हमें करना है और कैसे हम इस फॉर्म को भरेंगे, वो सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले तो क्या पद बढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इस बार एसएससी जीडी में कुल मिला के अभी 26,146 पदों के लिए नोटिफिकेशन आई है। मन में हमारे और आपके बहुत सारे सवाल है कि क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो आप 2022 को लेके चल सकते हैं, वहां पर कुल मिला के सिर्फ 24,300 कुछ पद आए थे। लेकिन जब तक पूरा पेपर खत्म हुआ, सारी चीजें हुई, तो वैकेंसीज पूरी डबल होके लगभग 50,000 हो चुकी थी। तो यहां पर डबल होंगे कि नहीं होंगे इस बात की तो श्योरिटी है नहीं, लेकिन पहले से ही कयास थे कि 25 से 30,000। सुबह से ही ऐसा हाथ आपके पास कहीं ना कहीं न्यूज के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के थ्रू पता चल रहा था कि वैकेंसीज 25 से 30,000 ही रहेंगी इस बार के नोटिफिकेशन में। उसके बाद बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, तो यहां पर भी बढ़ने के चांसेस है। तो आपको एकदम नेगेटिव एनर्जी त्याग देना। कोई कह रहा भैया 25,000 बहुत कम आ गई। अरे मेरे भाई, बाकी अन्य वैकेंसीज तो देखिए। अगर सीजीएल देख रहे हैं, सीएचएसएल देख रहे हैं, एमटीएस में 1200 भर्तियां आती हैं, या एमटीएस में पिछली बार मान लीजिए 12,000 भर्ती आई थी, तो लगने लगा रही यार 12,000 भर्ती कितनी ज्यादा हो गई। और यहां 26,000 आई है, तो हमारी ऐसी मानसिकता होगी कि हम 26,000 को कम देख रहे हैं। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि सारी नेगेटिव एनर्जी त्याग दो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और इस बार मिलके तोड़ देते हैं एसएससी को। आपको बस एक सीट चाहिए और आपका मनचाहा पोस्ट में इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो जान लगा देना। कोई कह रहा है 26,000 है नहीं बढ़ेंगे, क्या तो नहीं बढ़ेंगे भाई, मुझे क्या करना बढ़ा के, मुझे तो बस इसी में नौकरी लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहुत लोग नेगेटिव करने वाले मिलेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। तो आप नेगेटिव एनर्जी त्यागो, अपने आप से पॉजिटिव और आपका इस बार सिलेक्शन जरूर होगा, इस बात को मान के चलना। तो ये पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो है ही कुछ ना कुछ, लेकिन जितने हैं वो काफी भी हैं, उसमें भी आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, थोड़ा सा अगर आपने मेहनत कर लिया तो। आगे, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज। देखो भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप में से एक बार मुझे जरा कमेंट करके बताओ कि आपके मन चाहा पोस्ट एसएससी जीडी में क्या है। कितना बच्चा है जो सीआईएसएफ में जाना चाहता है, कितना ऐसा बच्चा है जो एसएसएफ में जाना चाहता है, सबके कमेंट आने चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बीएसएफ में जाना चाहते हैं, सबके कमेंट आने चाहिए। तो यहां कमेंट जब आप देखोगे तो मुझे भी दिख रहा है सीआईएसएफ में हो गया, एसएसएफ में हो गया, सीआरपीएफ में हो गया, हर जगह बच्चा जाना चाह रहा। ये कहां से हम चूज करेंगे? पोस्ट प्रेफरेंस चूज करेंगे। 2022 में जो हमने जीडी की तैयारी करानी शुरू कराई, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों से रिजल्ट के समय मिले जिनका सपना था एसएसएफ में जाने का। नंबर भी 200 160 में से 152 नंबर, लेकिन गलती से उन्होंने बीएसएफ को चूज कर लिया और आखिरी समय में कोई बदलाव नहीं देता एसएससी। इस बार अगर आपने जो चूज कर लिया वो आपको करना ही करना है। एसएससी को क्या पता, उसे तो यही लगेगा ना कि ये बच्चा बीएसएफ में जाना चाहता है, भले नंबर ज्यादा आ गया। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जरूरी चीज है। यहां से बहुत सारी गलतियां बच्चों से होती हैं और फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपको दूंगा कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना। जितने भी बच्चे पिछली बार मिले थे ना, उन सभी के एक्सपीरियंस से, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट सबसे बेहतर है और किसमें आपको जाना सबसे जरूरी भी है। वो आपके हिसाब से होगा, आपके लोकेशन से, एसएससी की दिए गए नौकरियों में कुल मिला के वैकेंसीज से, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। वो मैं पूरी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन मिलेंगे। मॉक टेस्ट सबसे जरूरी होगा, जो मॉक टेस्ट देगा वही राजा बनेगा। ये पिछली बार भी हुआ था और ये इस बार भी होगा।
अगर मॉक टेस्ट से खिलवाड़ करोगे तो सब कुछ ऐसे धरा का धरा रह जाएगा। मॉक टेस्ट को साथ लेकर चलोगे तो बहुत बेहतर कर ले जाओगे। तो जो मॉक टेस्ट देगा वही राजा बनेगा। और इस बार के भी हम मॉक टेस्ट में यही पैटर्न दे रहे हैं, जो कि पैटर्न आता है और हुबहू परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट कराते हैं एमडी क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पर। क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, ना सिलेबस में बदलाव हुआ है, ना ही एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में बड़ा बदलाव एसएससी ने करा है। वो सही है या नहीं है, एसएससी की इस पे कोई कॉरिजेंडम लाएगी कि नहीं लाएगी, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। एनसीबी और एनआईए, इसमें कोई भी भर्ती नहीं आई है। आप में से क्या कोई एनसीबी और एनआईए को पसंद करने वाला है? ये एसएससी की टॉप नॉच भर्तियां हैं जीडी के लिए। तो देखिए भाई, एनसीबी में वैसे भी आपको पता है कि ये हर बार भर्ती नहीं आती है। ये भर्ती 2019 वाले भर्ती 19 या 20 में देखने को मिली थी, फिर पिछले साल देखने को मिली थी, उसके बाद ये भर्ती नहीं आई है। तो हर 2 साल 3 साल पे एनसीबी की भर्तियां ऐड हो जाती है एसएससी में। इस बार नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिरी में जाकर अगर एसएससी ऐड कर सकती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। एनआईए की भर्ती पहले से ही एक कंफर्मेशन था कि एनआईए की भर्ती नहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले बार अच्छी भर्ती एनआईए में आई थी। तो इस बार ऐसा लग रहा था कि नहीं होगी, अगर होगी तो आगे देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक हमारे पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं है, तो शायद आगे भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हम पोस्ट प्रेफरेंस और बाकी सभी चीजें भर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एसएससी जीडी का T20 टेस्ट आप में से बहुत सारा बच्चा देता है। एप्लीकेशन के अंदर एक एक टेस्ट में 16 से 20 हजार तक के बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो इसको हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। सोमवार से आपके पास ये टेस्ट शुरुआत हो जाएंगे और पर डे आपको हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे मानिए हिंदी के है तो हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे, मात्र 7 मिनट देंगे, तो आप वहां से बेहतर कर ले जाएंगे। तो इसको हम नए तरीके से फिर से एप्लीकेशन के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। ये आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट था। चलिए अब आते हैं, हर चीज को समझते हैं। ये भाई देखिए वो बात है जो एसएससी ने कही है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, वेरी केयरफुल होके भरिएगा, लेकिन जो प्रेफरेंस देंगे हम किस फोर्सेज में जा रहे हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, इस प्रेफरेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एसएससी के नोटिफिकेशन में दिया होता है। इसलिए फॉर्म भरने की जल्दीबाजी मत करिएगा। अभी मैं 3 बजे इसी चैनल पर वीडियो लेकर आऊंगा। इसी चैनल पर वीडियो आप ले लीजिएगा और इतना ही, इस वीडियो को कंप्लीट देखकर ही फॉर्म को भरिएगा। नहीं तो अगर गलती हो जाएगी बच्चा पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में, तो आपको अभी पछतावा तो नहीं होगा। अभी तो आप सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन आखिरी में जाके फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और हर एक चीज को ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या खास है और क्या क्या हमें समझना है। सबसे पहले तो आपके जो फॉर्म शुरुआत हो रहे हैं वो कल से ही शुरू हो गए हैं, 24 नवंबर से। कुछ बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, लेकिन जल्दीबाजी मत करिएगा। मेरी 3 बजे की वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। और बहुत लेट भी करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं मैं एकदम लेट में फॉर्म भरूंगा तो सर्वर का बहुत इशू आएगा। 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे। 4 जनवरी को करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन करेक्शन करने के लिए पैसा लगता है और हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 200 रुपए फिर 500 रुपया, वो एक अलग चीज है। आपको अभी भी फोकस करना है कि मुझे अभी कितना बेहतर लेकर चलना है, मुझे अभी सब कुछ दिखा देना, तो आपको इसी चीज पे लेकर चलना होगा। पेपर 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। मात्र 2 महीने बचे रह गए हैं, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी। फरवरी में तो सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन करोगे, तो इसका मतलब 2 महीने में आपको जान लगा देनी होगी और 2 महीने में अपने आप को यहां पर दिखा के रखना होगा कि आप उस लेवल के हैं। आपके अंदर ये क्षमता है कि देश सेवा कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप दूसरों से आगे आ सकते हैं। और ये भी भर्ती बहुत जल्द एसएससी कंप्लीट करा रही होगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप अगले 8 महीने में वर्दी के साथ होंगे, अपने घर पे पैसे भेज रहे होंगे, अपने हर एक जरूरतों को पूरा कर रहे होंगे। ये भर्ती वो भर्ती मिलने वाली है। ठीक है, तो ये 24 नवंबर को फॉर्म आपका यानी कल से शुरू हो गया। ये सैलरी हो गई। कुल मिला के जो पदों की संख्या वो 26,146 है। सबसे ज्यादा आपके 11,000 पद जो है वो सीआईएसएफ में है। सीआईएसएफ का मतलब ऐसी फोर्सेज होती है जहां पर बच्चा अपने पूरे परिवार के साथ रह सकता है। जैसे ही आपको बताया भी गया था कि सीआईएसएफ सबसे शानदार होती है और यहां पर बच्चा अपने परिवार के साथ रह सकता है, तो मैक्सिमम बच्चा चूज भी करता है। इसके बाद आपको 6,174 वैकेंसी देखने को मिलेगी बीएसएफ में, ये भी बच्चों की पसंद होती है। इसके बाद आपको 3,337 और 3,189 पोस्ट मिलेगी सीआरपीएफ और आईटीबीपी में। और इस बार एसएसएफ की भर्ती पिछले बार से ज्यादा आई है। पिछले बार जब 50,000 वैकेंसी थी तब जाके 200-300 भर्तियां देखने को मिली थी। शुरुआत में तो मात्र 150 के आसपास भर्तियां थी, लेकिन इस बार एसएसएफ की 26,000 भर्तियों में ही 296 भर्तियां देखने को मिल रही हैं। ये एक अच्छी बात है बच्चों के लिए और यहां से आपको बेनिफिट भी मिलेगा जिन बच्चों की एसएसएफ चाहे।
अभी जैसे मैंने जब कमेंट में कहा था तो बहुत सारे बच्चों ने एसएसएफ को कमेंट में यहां लिखा था, तो यानी आपके लिए बेहतर एसएसएफ होगा क्योंकि यहां पर भर्तियां पहले से ही एसएससी ने ज्यादा दे रखी हैं। ठीक है, आइए अब यहां पर एक थोड़ा सा एसएससी ने इस चीज को अच्छे से क्लैरिफाई भी करा है कि क्यों उन्होंने एज को बढ़ाया है। जरा देखिएगा, एसएससी ने इस बार रिलैक्सेशन नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि रेगुलर वैकेंसी चल रही है, और जब रेगुलर वैकेंसी चलती है तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता, वो चाहे कोई भी भर्ती होगी। तो पिछले साल भर्ती दिया था एसएससी ने, उसके पहले नहीं दिया था, इसी वजह से पिछले साल कोविड को उन्होंने कह के 3 साल का रिलैक्सेशन दिया था। इस बार जरा समझिएगा, सबसे पहले तो बच्चों का यह कहना है कि सर एज को 1/1/2024 क्यों माना जा रहा है, इसको 1 जुलाई या 1 अगस्त 2023 क्यों नहीं माना जा रहा। तो एसएससी ने इसको 2024 की भर्ती ही कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 2023 की भर्ती है। आप जब पिछली नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो भी 27 अक्टूबर को आई नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन उसकी भी एज 1/1/2023 से ली गई थी। तो इस वजह से एसएससी 1/1/2024 से इसको एज ले रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो हमें इसी को आगे मानकर चलना पड़ेगा। अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं और हमें 18 से 23 के बीच में आना है तो आ रहे हैं, तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। मोटा माटी एक शब्द में समझ लीजिएगा कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2006 के बाद ना हुआ हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 2001 में पैदा हुए लगभग हर बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, बस उनका एक जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी ना हो। यानी जो हम लोग पहले कहा करते थे ना, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी को, यानी हमने नए साल के दिन पैदा हुए, तो उनका ये नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप 2000 यहां पर 1 में कभी भी पैदा हुए होंगे, बस डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी ना हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आखिरी तारीख यानी 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी में होंगे तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी इसी को 3 साल और पीछे कर लीजिए। एससी एसटी में होंगे तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन एसएससी में आपको ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है नहीं। जब एसएससी का फॉर्म भरते हैं ना, तो वहां पर आपको खुद ही, जैसे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला तो आपको दिखा देगा कि आप कितने साल के हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो खुद आपको बता देगा। आपको ये किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है या किसी साइबर कैफे वाले से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भैया हमारा फॉर्म भरा रहा है कि नहीं भरा रहा, हम एज में है कि नहीं है, वो खुद एसएससी आपको बता देती है। दूसरी चीज कि साइबर कैफे वाले के अगर ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपको अपना वो मनचाहा पोस्ट दिला देगा। अगर उसकी इच्छा होगी कि बीएसएफ में जाना है तो वो आपको बीएसएफ में दिलवा देगा। इसलिए साइबर कैफे वाले के ऊपर डिपेंड ना होके पोस्ट प्रेफरेंस अपने आप से भरिएगा। मैं जब 3 बजे वीडियो लेकर आऊंगा ना, उस वीडियो को देख के आप साइबर कैफे वाले को बता देना कि कैसे फॉर्म को भरना है, या उसे दिखा लेना कि भैया ये सत्यम सर की वीडियो, इसको देख लो कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना, ताकि मेरे में खास करके और किसी और में भी गलती ना करो और खुद फॉर्म भरना सीखे, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब एज जब 1/1/2024 से है तो क्वालिफिकेशंस भी वैसे ही होंगी। आपको 10th पास करना है, जितना भी बच्चा 10th को पास करा होगा ये सब फॉर्म भर सकता है। एक बार जरा मुझे बताइए हाँ या ना करके कि कितना ऐसा बच्चा है जो इस एज कैटेगरी के बीच में आ रहा है। जरा कमेंट बॉक्स में यस या नो कमेंट आने चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1/1/2024 के हिसाब से अगर जनरल में है तो 18 से 23 के बीच में आ रहे हैं, अगर ओबीसी में है तो 18 से 26 के बीच में आ रहा है। ओबीसी वाले को 18 से 26 मिलेगा क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर आप एससी एसटी तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा। तो जो बच्चा नहीं आ रहा है ना, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, वो फॉर्म भरिए। इसमें अब अपना समय वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर इस भर्ती में आपको मौका नहीं मिला तो अगली में वैसे भी नहीं मिलेगा, वहां तो और एज कम हो जाएगी, फिर दिक्कत आपके लिए आएगी। तो मैक्सिमम बच्चा जो यहाँ पर है वो 18 से 23 के बीच में आ रहा। भाई मेरे जान लगा दो, अगर 8 महीने में वर्दी चाहिए ना तो जान लगा दो, आ जाओ साथ में मिलके कर देते इस बार एसएससी जीडी का वंडर। ठीक है, चलिए भाई आइए आगे बढ़ सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले जो भी बच्चे यहां पर होंगे, एनसीसी आप बता दीजिएगा है या नहीं है। 5% आपको मिलेगा एक्स्ट्रा अगर आप सी सर्टिफिकेट है, 3% अगर आप बी हैं, 2% अगर आप ए हैं। 5% का मतलब हो गया 160 नंबर का पूरा पेपर होता है। 5% का मतलब 160 गुणे 5 यानी आपको 8 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा, तो आपके लिए यहां पर बेनिफिट हो जाएगा। आगे शेड्यूल एग्जामिनेशन का देख लीजिए कि आपके पास सबसे पहले रीजनिंग देखने को मिलेगा, 20 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश में आपको चूज करना है कि आपको क्या लेना है, वो 20 क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 नंबर का पेपर होगा। लेकिन 60 मिनट बच्चों को आगे दिक्कत करता है और बच्चा इस चीज को अभी नहीं समझते। जब पेपर के समय बैठते हैं ना, ये 60 मिनट का समय आपको समझने नहीं देता है।
पहले जब पेपर 1.5 घंटे का होता था तो बच्चों से कोई गलती हो गई तो वो उसको संभाल लेते थे, समय को मैनेज कर लेते थे, लेकिन 60 मिनट का समय आपको मैनेज करने नहीं देगा। जब पिछले बार ऑल इंडिया सेकंड है अंकित चौहान से बात हो रही थी तो उसका यही कहना था कि उसने हर दिन जो है पेपर से पहले इतने मॉक टेस्ट लगाए, उसको एनालिसिस करा, तब जाके उसके 200 160 में से 158 नंबर आए, जो कि अनएक्सपेक्टेड, और उन्होंने बहुत शानदार मेहनत करी और आप भी ये चीज कर सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर सीट बताइए। सीट के लिए एसएससी एक अलग नोटिफिकेशन जारी करता है कि किस राज्य में कितनी सीट है, वो इसमें देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको अलग नोटिफिकेशन के थ्रू एसएससी बता देगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए कि कैसे सीट है कैसे क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब वो बड़ी चीज जिसको शायद लोगों ने कम बताया और जो जरूरी भी थी, जो एसएससी इस बार शायद गलती कर दी है, और वो क्या गलती है या एसएससी इसको बाद में सही भी करेगा, कि आप जब पिछली नोटिफिकेशन देखेंगे या जब एसएससी के इस पहलू को देखेंगे कि वो जब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर बोलता है तो नेगेटिव मार्किंग होती थी 0.5 की, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। यानी बच्चों के लिए बहुत फायदा है अगर एसएससी ने इस चीज को सोच के नेगेटिव मार्किंग करा है। आप खुद पिछला वाला नोटिफिकेशन उठाना, वो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, ये 1/4 की है। और जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसका मतलब 1/8 हो गया एक्चुअली में ये, और ये बच्चों के लिए बहुत फायदा है। तो अगर एसएससी इस चीज को गलती से कर दिया एसएससी ने, तो उसे कॉरेजेंडम वो जारी कर देगी, और अगर गलती से नहीं करा है तो वो ठीक है मामला, फिर तो अच्छा है, बच्चों के लिए ही ठीक है कि वो अपना धुआंधार तरीके से सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते। मैं इसीलिए थोड़ा लेट आया, मैंने कहा पूरी नोटिफिकेशन सही से पढ़ लो, हर एक चीज को अच्छे से समझ लो, अभी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता है नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर नोटिफिकेशन आई है, मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन बना दूंगा, क्या ही फायदा, हो सकता है कि 1500 2000 बच्चा ज्यादा देख ले, लेकिन अगर सही और अच्छी नोटिफिकेशन जो हमेशा की तरीके से बनाऊंगा तो बच्चा विश्वास जो है वो बना भी रहेगा, और बच्चा बहुत सारी जगहों पर चीजों को शेयर भी करेगा, और उसे ये बात को पता है कि एमडी क्लासेस पे ही ऐसी वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेंगी। तो ये एसएससी ने 0.25 कर दिया, बहुत फायदा है, मतलब ये समझ लो 1/4 है ये एक्चुअली में। लेकिन अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 1/8 हो गया, यानी 8 क्वेश्चन गलत आपके गलत होंगे तब एक जाके नंबर एक क्वेश्चन का नंबर कटेगा। ये वाकई में अपने आप में सौभाग्य वाली बात है, ठीक है। चलिए बाकी सब वही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस में मैंने पूरा चेक कर लिया, कोई बदलाव नहीं है सिलेबस में, सब कुछ है, मैथ्स रीजनिंग जीके जैसे सारी चीजें हैं। अब ये प्रहार बैच है बच्चों एसएससी जीडी के लिए, आप पूरी दुनिया में घूम लेना, एक आध दो जगह पे आप खाली छोड़ दो, एसएससी जीडी के लिए प्रहार बैच से बेहतर जब आपको बैच नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं, ये बात आपको अच्छे से पता, ये सबसे शानदार बैच है। इसकी क्लासेस भी अगले 1 महीने में हम खत्म कर देंगे। हाँ, कुछ नए बैचेस की बच्चों की डिमांड है, वो भी हम जल्द अनाउंस कर देंगे, जो भी बच्चा नए तरीके से लाइव पढ़ना चाहता होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम बच्चा तो प्रहार में ही जुड़ा हुआ है, तो आप यहीं पर ले सकते हैं। 499 का ये बैच आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो अब आपने रिटन पास कर लिया, अपने आप को मान लो कि मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैंने रिटन पास कर लिया। रिटन जब होगा, यानी जब आपका 20-20 क्वेश्चन वाला पेपर होगा, तो आपको एक वहां पर कट ऑफ मिल जाएगी, भाई कौन कौन सा बच्चा फिजिकल में क्वालिफाई हुआ है। अब फिजिकल में क्वालिफाई होने वाला बच्चे कह रहे हाइट तो बच्चा फिजिकल में ही हाइट आती है, तो मैं आपको वहीं पे हाइट बताऊंगा, है ना। और एक बार लाइक भी कर देना, जितने ने अभी देख रहे हैं वो लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी एनर्जी बराबर पे चल सके, ठीक है। आइए रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद अब आपका फिजिकल होगा। इसमें पीईटी देखिए क्या है, फिजिकल का मतलब हो गया भाई सबसे पहले आपका पीएसटी होगा, पीईटी होगा, ये सारी चीजें होती है, सब एक ही में होता है। मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, ये वही वाली चीज है। अब अगर इसके अलावा अगर आप लद्दाख के रहने वाले हैं तो आपको थोड़ा आनंद में यहाँ पर दौड़ना होगा, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा आराम से। हाइट और बाकी सब चीजें देखिएगा, मेल कैटेगरी 170 सेंटीमीटर जनरल की मैं बात कर रहा हूं, फीमेल कैटेगरी 157 सेंटीमीटर जनरल की मैं बात कर रहा हूं, ये मेल और फीमेल हो गया। अब इसके अलावा जितना भी बच्चा एसटी कैटेगरी का है वो 162 मेल में, और अगर एसटी कैटेगरी है तो 150 सेंटीमीटर फीमेल में। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर एसटी के लिए कितना चाहिए होगा, तो ये आपके पास 162.5 होगा, और अगर आप फीमेल में है तो 150 होगा, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। हाँ, मैं 3 बजे बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी पोस्ट की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, कंप्लीट मैं फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। 3 बजे की वीडियो बच्चा जरूर देखना, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और अभी जल्दीबाजी मत करना फॉर्म भरने को, नहीं तो आखिरी में पछतावा होगा, आप पेपर ऊपर तो सब दे दोगे, फिजिकल उसका सब दे दोगे, आखिरी में जब पोस्ट मिलेगी तब आपको अंदर से पछतावा होगा कि आपके नंबर वाला बच्चा दिल्ली में बैठा हुआ है और आप कहां जाके बैठे हुए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि एसएससी जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस की क्या वैल्यू है, ठीक है।
बाकी अगर आप अदर टाइप्स के हैं जैसे कि गुरखा है ये वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिल जाता है। चेस्ट मेल में 80 और +5 आपको फुला के रखना है तो 80 + 5 हो जाता है। ये पोस्ट प्रेफरेंस का बच्चा बात है। देख लीजिए यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस। अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको ए मतलब हो गया बीएसएफ, बी मतलब सीआईएसएफ, सी मतलब सीआरपीएफ, डी मतलब एसएसबी, ई मतलब आईटीबीपी और एफ मतलब असम राइफल और एच का मतलब हो गया एसएसएफ। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर पढ़ रहे होते हैं ना, तो पोस्ट प्रेफरेंस जब आप भरेंगे तो आपको ये यहां पर कोड भरने होंगे। ये नहीं भरना होगा कि मुझे पहले सीआरपीएफ, ये नहीं, मुझे कोड के थ्रू बताना है कि पहले क्या चाहिए होगा। यही मैं 3 बजे आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस कोड के लिए क्या क्या चीजें हैं। 3 मूल मंत्र जो सबसे जरूरी हैं आपके पेपर के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई ना कोई बैच लेना, बच्चा चाहे यहां लो चाहे वहां लो, पूरे जगह घूम लेना। आप आओगे वापस एमडी क्लासेस पर ही, क्योंकि मैं आपके लिए वाकई में आपको पता है कि क्या करने वाला हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वाले सर क्यों हट गए, ये वाले क्यों हट गए। तो देखो भाई, अगर मुझे ये बात मैंने एक दिन भी बच्चों से कही थी, पेड वाले में भी बच्चा क्वेरी कर रहा था, मैंने ये बात कहा कि ये एमडी क्लासेस बच्चों आप लोगों ने बनाया है। मैं सोचता हूं अगर मैं इस चैनल पर आया हूं तो जो भी बातें करूंगा ना वो बच्चों के हित में करूंगा, बच्चों के लिए ही जो बातें होंगी वही सारी होंगी। अगर मुझे ये लगा कि कोई अध्यापक क्यों छोड़ के गए हैं या कोई अध्यापक क्यों जा रहे हैं, ये बच्चों के हित की बातें हैं, तो मैं वो जरूर आके करूंगा जिस दिन मुझे ये बात लगेगी। लेकिन मेरा काम है कि आपको अच्छे से पढ़ाना, आपको सारी चीजें समझाना, और बच्चों का काम है कि उन्हें सारी चीजें पढ़ना। ये आपका परिवार है, मिलकर हम लोगों ने बनाया है। किसी एक के जाने से, किसी एक के आने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 2-4 दिन हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन मुझे ये बात को विश्वास है कि मैं जो अब आपके लिए लेकर आ रहा हूं ना, 26 नवंबर दोपहर 3 बजे, यानी कल संडे है, दोपहर 3 बजे एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों बच्चों के लिए एक ऐसी टीम मैं लेकर आ रहा हूं कि 2022 में जिस प्रकार से हमने धमाल मचाया था ना, उससे 4 गुना ज्यादा धमाल मचाएंगे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि आप इतना खुश होगे, इतना खुश होगे, सब कुछ बुला दोगे। फिर ये सोचोगे कि वाकई में सर ने जो कहा था कि कहीं घूम लेना, एमडी क्लासेस जैसा नहीं मिलने वाला, वो वाकई में सच होने वाला। कल दोपहर 3 बजे यानी 26 नवंबर को। और सब बातें छोड़ दो, कोई जाएगा कोई आएगा वो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, सब कुछ सही चलता है। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखो। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है, आपको अगर एमडी क्लासेस के ऊपर भरोसा, सत्यम गुप्ता के ऊपर भरोसा है, तो इस बात का विश्वास मान लेना कि सबसे बेस्ट मिलेगा और जो भी मिलेगा वो शानदार मिलेगा। हाँ, अगर आपके हित की बातें होंगी कि किसी के बारे में बताना या नहीं बताना, मैं आके जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर चैनल पे आया हूं तो बच्चों के सामने जो उनके लिए सही हो, जो उनके हित की बातें हो, मैं वही करूं। फालतू की चीजें करने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, ना आपको और ना ही हमको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो बैच, एक तो आपके पास प्रहार बैच है, नया बैच बच्चों की डिमांड है, तो नए बैच की अनाउंसमेंट भी हम जल्द ही कर देंगे, लगभग इस महीने के आखिरी तक में। इसके अलावा बुक्स के लिए एमडी क्लासेस की प्रैक्टिस बुक पे आप लोग को पता है कि इस पे बहुत काम होता है और इस पे ही बच्चा ज्यादा विश्वास भी दिखाता है। फुल बुक लेने की आवश्यकता भी नहीं होती जीडी के बच्चों के लिए। हम प्रैक्टिस बुक आपको जो है वो दे रहे होंगे। इस चीज पे आपको, ये प्रैक्टिस बुक में 1 महीने का समय लगेगा, तो आपके पास 1 महीने में प्रैक्टिस बुक आ जाएगा। 1.5 महीने आपके पास रहेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जब आएगी तो मैं बता दूंगा। मॉक टेस्ट हर वीक में मॉक टेस्ट होता है। संडे आप आइए, सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट होता है। इस बार का मॉक टेस्ट बच्चों प्लीज देना एमडी क्लासेस ऑफिशियल पर, बहुत महत्वपूर्ण होता है और पेपर के हिसाब से ही होता है। अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और एसएससी जीडी का T20 मॉक टेस्ट भी हम सोमवार से शुरुआत कर रहे हैं, आपको वहां से भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन नहीं थी कि सब कुछ आपको बता दिया, सारी चीजें आपको बता दिया, कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। अब अगर कुछ भी चीजें रह जाती, वैसे तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सोच के आता हूं कि अगर मैं बना रहा हूं वीडियो तो सब कुछ वहां पर होनी चाहिए और इसके अलावा बच्चों को दूसरी वीडियो देखने को ना मिले, तो किसी को छूट नहीं होती, कोई छूट नहीं है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो आपके पास अब इस वीडियो के अलावा कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। बस 3 बजे आइएगा, जहां पर हम ये बात करेंगे कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करना, और उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, उससे पहले फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।